हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 की मैथ प्रश्नावली 1.1। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? हमारा 3 × -1 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तीन गुणे -1। तो हम कुछ नियम जान लेते हैं इधर। जैसे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो हमारा प्लस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारा प्लस होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा क्या होगा बाबू? माइनस होगा। तो चलिए ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस है, मल्टीप्लाई माइनस में करना है तो हमारा क्या निकल के आएगा? माइनस। और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा 1 3 जा 3, -3 हो जाएगा। चलिए बी नंबर देख लेते हैं। माइनस का 1 गुणे 225। तो 225 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 225। ऐसे ही सी नंबर देख लेते हैं। -21 का मल्टीप्लाई -30 में करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 630 हो जाएगा। चलिए डी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था, मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारा क्या होगा? माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्लस आएगा। तो चलिए माइनस के 316 गुणे माइनस के 1। माइनस के 316 में माइनस के 1 से हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा? 316 आ जाएगा। चलिए ई नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है? माइनस के 15 गुणे 0 गुणे माइनस के 18। देखिए बाबू, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें हम अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही निकल के आएगा। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एफ नंबर देख लेते हैं। माइनस के 12 गुणे माइनस के 11 गुणे 10। चलिए इसे हम बता रहे हैं। माइनस के 12 गुणे 11, 12 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 132 गुणे 10। अब 132 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 1320 आंसर हो जाएगा। चलिए जी नंबर देखते हैं। नौ का गुणा 3 से करेंगे तो 9 तिहाई नहीं, यहाँ पे 9 गुणे, अब 3 का गुणा करेंगे 6 से तो 6 तिहाई 18। अब 18 9 कितना होगा बाबू? बताइए तो जल्दी। 18 9 162। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। एच नंबर। माइनस के 18 गुणे माइनस के 5 गुणे माइनस के 4। इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे बनेगा?
18 पच्चे 90 गुणे माइनस के 4। तो 90 में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 4 9 36 माइनस के 360 आंसर। ऐसे ही देख लेते हैं बाबू आई नंबर माइनस के 1 गुणे माइनस के 2 गुणे माइनस के 3 गुणे 4। तो माइनस के 1 में माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 2 2 एकम 2 गुणे 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस के 12, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो 4 तिहाई 12 माइनस के 12। अब क्या होगा 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 माइनस के 24 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही जे नंबर देख लेते हैं माइनस के 3 गुणे माइनस के 6 गुणे माइनस के 2 गुणे माइनस के 1। तो 6 तिहाई 18, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा गुणे 2 एकम 2 बराबर 18 दूना 36। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये नंबर है 18 गुणे 7 प्लस माइनस 3 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे 3। क्या ये बराबर है सत्यापित करना है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। अठारह गुणे 7 माइनस के 3, ये प्लस माइनस माइनस होगा हमारा तो 18 गुणे 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 4, 18 चौके 72। चलिए अब ये देख लेते हैं। 18 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 सते 126 प्लस 18 तिहाई 54 माइनस के 54। अब 126 प्लस माइनस माइनस 54। अब 126 में से 54 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी RHS इक्वल LHS। एक हमारा होता है दायां पक्ष और एक हमारा होता है बायां पक्ष। चलिए बी नंबर को देख लेते हैं। माइनस के 21 गुणे माइनस के 4 प्लस माइनस के 6। तो माइनस के 21 गुणे 4 और 6 हमारा क्या होगा 10 माइनस के 10। अब माइनस 21 में माइनस 10 से मल्टीप्लाई देखिए ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा हमारा, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए माइनस 21 में माइनस 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 210 आ जाएगा। चलिए अब 21 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 21 चौके 84 प्लस 21 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो इसे अब हम जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 8 2 10, 1 11 और 1 हासिल 2।
तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। तो चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, -1 गुणे a बराबर हमारा कितना होगा, -1 का -1 में a से गुणा होगा तो हमारा कितना निकल के आएगा, -a, राइट। चलिए देखिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2nd नंबर, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो चलिए इसे हम जान लेते हैं। -22 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 22। यह हमारा हो गया आंसर। चलिए ऐसे ही बी नंबर देख लेते हैं। 37 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बाबू, -37। यह हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 0 का देख लेते हैं। माइनस का 1 गुणे 0 बराबर 0, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए 4th नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। माइनस के 1 गुणे 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -5। जैसे देखिए एक हम संख्या रेखा लेते हैं, ये हमारा 0 हो गया। इस साइड हम जाएंगे तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा, जैसे 1 2 3 4, और इस साइड आएंगे तो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, -1 -2 -3। तो -1 गुणे 1 माइनस कर देना है 5 में, तो यहाँ पे हमारा 4 होगा, तो -4। -1 गुणे 3 बराबर -3। -1 गुणे 2 बराबर -2। -1 गुणे 1 बराबर -1। -1 गुणे 0 बराबर 0। अब 0 के बाद हम लोग चलेंगे तो अब माइनस में आएगा, तो -1 गुणे -1 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1। तो ये हमारा निरूपित हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, राइट।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।